हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री राम, जय ठाकर साहब। मैं आप सभी का एक्सट्रीम मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। मैं रचित शर्मा आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताना चाहता हूं। तो मैं जो टॉपिक्स लेने जा रहा हूं उसके बारे में मैं पहले थोड़ा हिंट दे देता हूं कि जो टॉपिक्स अपन जिस चैप्टर के बारे में अपन बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे आरपीएससी के एग्जाम हुए, आरपीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट गेट, सेकेंड गेट, आईआईटी जैम एंड ग्रेजुएशन पार्ट में बुक्स में ये चैप्टर्स आता है, तो उसके बारे में अपन थोड़ा यहाँ पर जानेंगे। तो देखना, मैं जो चैप्टर लेने जा रहा हूँ वो चैप्टर अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। अब बीएससी पार्ट फर्स्ट में है और बुक कौन सी अपनी जो बुक है अपने पास, डिफरेंशियल तो अपने पास डिफरेंशियल कैलकुलस बुक है जिसमें अपने चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर होगा अपने पास वो होगा पेडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द लेंथ आर, ठीक है। तो मैंने जो चैप्टर लिया है वो जो बुक है अपने पास डिफरेंशियल कैलकुलस है और जो चैप्टर का नाम है पेडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। तो ठीक है, अब यहाँ पर जो अपने चैप्टर का नाम है पेडल इक्वेशन, तो पेडल इक्वेशन जो चैप्टर का नाम है, पेडल इक्वेशन पढ़ने से पहले मैं थोड़ी बेसिक्स जानकारी देना चाहता हूँ। तो एक्चुअली में पेडल इक्वेशन होती क्या है? पेडल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो अपना P और R में वो क्या रिलेशन फाइंड करती है, उसे क्या कहते हैं अपन पेडल इक्वेशन। लेकिन पेडल इक्वेशन पढ़ने से पहले अपन को थोड़ी बहुत बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर के बारे में मैं बेसिक्स नॉलेज बताऊंगा, फिर उसके बाद अपन बाद में करेंगे पेडल इक्वेशन। तो सुनना ध्यान से, ठीक है। तो अपन ने अभी तक ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की मैं बात करता हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स अपन ने पढ़े कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं अपने पास वो होते हैं x, y, ठीक है। ये सभी जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं अपने पास x, y। और अब यहाँ पर अपन पेडल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो पेडल इक्वेशन के लिए अपन को कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए? पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अपन को कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए? पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं अपने पास r, थीटा, ठीक है। तो अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अपन जानते हैं x, y और पोलर कोऑर्डिनेट्स अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो r, क्या होता है? थीटा। तो इसका अगर मैं डायग्राम बना देता हूँ तो डायग्राम देखना है यहाँ पर ध्यान से। मैंने कोई फिक्स्ड पॉइंट ले लिया P, O, ठीक है। अब जो अपना जो है फिक्स्ड पॉइंट है क्या है? O है। इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर पोल। क्या बोलते हैं बेटा? पोल। अब मैंने x एक्सिस पर एक लाइन ले ली है जो O से पास हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये अपना जो प्लेन है, इस प्लेन पर कोई मैंने पॉइंट ले लिया जिसको मैंने किससे शो कर दिया? P से। तो इस O को मैं P से ज्वाइन करूंगा तो अपने पास एक लाइन आ जाएगी जिसको अपन बोलते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे r, थीटा। और यही क्या कोऑर्डिनेट होते हैं अपने पास? पोलर कोऑर्डिनेट। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा सभी को? आगे देखना। अब ये जो अपने कोऑर्डिनेट है
आर कोमा थीटा, और ये अपना जो ओ पॉइंट है इसको बोलते हैं अपन पोल, और इस लाइन को बोलते हैं अपन इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल लाइन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपन रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो इस ओपी को बोलते हैं अपन रेडियस वेक्टर, और जो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी अपने पास स्मॉल आर होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? और जो इनिशियल लाइन और रेडियस वेक्टर के जो बीच का जो एंगल होगा वो होगा अपने पास थीटा, और ये जो थीटा होगा वो हमेशा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज होगा इस थीटा को अपन बोलते हैं क्या? वेक्टोरियल एंगल। ठीक है, और हाँ, तो अपन ने कोऑर्डिनेट्स के बारे में जाना है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं एक्स कोमा वाई, और पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं अपने पास आर कोमा थीटा। अब अपन ने डायग्राम में भी इसको मेंशन कर दिया है। तो ये जो लाइन होती है एक्स एक्सिस जो बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन। और ये जो ओपी जो लाइन होती है इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर, और ये जो एंगल होगा उसको बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल। ठीक है, अब दूसरा अपन डेरिवेशन की अगर बात करें तो देखना ध्यान से। ठीक है, दूसरे डेरिवेशन की अगर मैं बात करता हूं तो सुनना, जो अपना डेरिवेशन होगा रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर ठीक है, तो अब रिलेशन निकालेंगे अपन किसमें? कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, जो कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो रिलेशन आएंगे अपने पास वो बहुत ही अपने आने वाले सवालों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखना कैसे रिलेशन निकालेंगे इन दोनों में। तो सुनना, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। तो मैंने ये एक्स एक्सिस और ये क्या है अपने पास? वाई एक्सिस, और ये जो होगा अपने पास ये क्या होगा बेटा? ओरिजिन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। अब इस एक्स वाई प्लेन पर मैंने क्या ले लिया? कोई बिंदु, कोई पॉइंट ले लिया मैंने P। ठीक है, तो इस पॉइंट के P के कोऑर्डिनेट होंगे जो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होंगे? x कोमा वाई। ठीक है, तो अब देखना, ये जो पॉइंट P है इस y एक्सिस पर अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन डालूं तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो किसके बराबर होगी? x के बराबर होगी। इसी प्रकार अगर मैं इस पॉइंट P से इस x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये जो अपनी इसकी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? y एक्सिस के बराबर होगी। तो सेम ये x के इक्वल है, तो ये भी कितनी होगी? x के इक्वल, और ये y के इक्वल है तो ये भी कितनी होगी? y के इक्वल। यहाँ तक कोई क्लियर है क्या? तो ये xy प्लेन में मैंने कार्टेशियन फॉर्म xy लेकर मैंने डायग्राम क्या शो कर दिया। अब सेम को पोलर कोऑर्डिनेट लेना है तो मैंने इसी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट लूँ, तो पोलर कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने r कोमा थीटा। अभी अपन ने जान लिया कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? r कोमा थीटा। अब इस O को इस P से अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इस O को P से मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन होगी अपने पास होगी रेडियस वेक्टर। अभी अपन जान चुके हैं। तो इस रेडियस वेक्टर की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? r होती है, और ये अपना जो होगा O होगा पोल होगा। ठीक है, अब तो सुनना ध्यान से, ये ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं। तो ये ट्राइंगल ले लिया मैंने A P, ये ले लेता हूँ यहाँ पे M। ठीक है, तो अब सुनना, मैंने ट्राइंगल ले लिया O P M। अब अगर मैं लगाता हूँ साइन थीटा,
क्या लगा रहा हूँ, कोसाइन, क्योंकि इन दोनों, ये अपन ने जाना है रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के जो बीच जो एंगल होगा वो क्या होता है, थीटा होता है। तो साइन थीटा होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, y है, और हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो कितनी होगी, r होगी। तो y अपॉन r, ठीक है। तो इससे अपने एक इक्वेशन बन जाएगी, देन y इक्वल्स टू r साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये अपना रिलेशन आ गया एक तो कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म में। अब सेम अगर मैंने साइन थीटा लिया, सेम इसी प्रकार मैं ले लेता हूँ कोस थीटा। तो मैंने कोस थीटा लिया, तो जब कोस थीटा लूंगा तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन पर हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पर अपने पास x, बेस की जो लेंथ है x होगी, और हाइपोटेनियस कितना है r। तो यहाँ पर ये r हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू r कोस थीटा। तो इस इक्वेशन आ गई अपने पास 2। तो अपन ने एक तो साइन थीटा लिया और दूसरा लिया कोस थीटा। तो इससे अपने पास 2 इक्वेशन आ गई। ये अपने पास कार्टेशियन एंड पोलर में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। सेम इन दोनों इक्वेशन से अपन दो और रिलेशन निकाल सकते हैं। तो सुनना ध्यान से, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का, इक्वेशन फर्स्ट का होल स्क्वायर और इक्वेशन सेकंड का होल स्क्वायर, और दोनों को क्या कर दूंगा, मैं सम कर दूंगा। तो सम करने के बाद अपने पास एक इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर भी वही आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों में क्या ले लूँगा मैं कॉमन, आर स्क्वायर। तो अपने पास आर स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? और अपन ट्रिग्नोमेट्री में सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो यहाँ पर अपना एक रिलेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और ये भी अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 3 रिलेशन हो गए अपने पास। पहला रिलेशन तो हो गया वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, दूसरा रिलेशन हो गया एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा, तीसरा रिलेशन हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब सेम एक और रिलेशन अपन निकाल सकते हैं। तो सुनना, अब जब अपन ने यहाँ पर सम किया तो अब इक्वेशन फर्स्ट को मैं किस में डिवाइड करूँगा, सेकंड में। तो अपने पास एक और रिलेशन आ जाएगा, देखना। जब इक्वेशन फर्स्ट को मैं किसका डिवाइड करूँगा, मैं सेकंड को, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे बनेगी y अपॉन एक्स इक्वल्स टू आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा। यहाँ से r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास साइन थीटा अपन क्या बचेगा, कोस थीटा, और साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो y अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, टेन थीटा। तो यहाँ से अगर मैं एंगल निकालना चाहूँ तो एंगल क्या निकलेगा अपने पास, तो या फिर ऐसे लिख सकता हूँ टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से एंगल निकल जाएगा अपने पास थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो अपने पास ये 4 रिलेशन आ गए, ठीक है। तो पहला रिलेशन होगा, देखो अपन ने कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या लाना था, अपन को रिलेशन लाना था। तो अपनी इक्वेशन कितनी आ गई, 4 इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, दूसरी इक्वेशन, हाँ, तो अपन ने रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में देखा है। तो अपने पास 4 रिलेशन आ चुके हैं यहाँ पर। तो पहला रिलेशन होगा अपने पास y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, दूसरा रिलेशन होगा अपने पास x इक्वल्स टू आर कोस थीटा, तीसरा रिलेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और देन फोर्थ रिलेशन होगा अपने पास थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब ये जो रिलेशन आए हैं, अपने आगे जो डेरिवेशन पढ़ेंगे, उन अपने सवाल अपन जो सॉल्यूशन करेंगे उन सवालों का, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आएंगे ये रिलेशन। जो मैक्सिमम अधिकतर तो अपने पास ये रिलेशन काम आता है, ठीक है। और जो एंगल है वहाँ पर अपने वो रिलेशन काम आएगा। अब जो ये अपन ने रिलेशन निकाला है उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत कि
अगर ये रिलेशन कैसे काम है, अपन जो मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन को कोई मान लो कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, कार्टेशियन इक्वेशन को किस में चेंज करेंगे, कर सकते हैं अपन इस रिलेशन से पोलर में, और पोलर को किस में चेंज कर सकते हैं, कार्टेशियन में। तो सेम मैं 2-3 एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, देखना कैसे यूज होते हैं ये फॉर्मूले अपने। ठीक है। तो अपन ने 4 रिलेशन के बारे में जाना है। तो पहला रिलेशन होता है अपने पास x इक्वस टू आर कोस थीटा, ठीक है। दूसरा रिलेशन होता है अपने पास y इक्वस टू आर साइन थीटा। देन तीसरा रिलेशन होता है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर। और फोर्थ रिलेशन होता है अपने पास थीटा इक्वस टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ये 4 रिलेशन है। अब क्वेश्चन क्या होगा अपने पास, मान लो क्वेश्चन ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay, ठीक है। ये जो इक्वेशन है अपने पास, ये कोई कौन सी इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में है। अब इस कार्टेशियन फॉर्म को किस में बदलना है, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में बदलने के लिए देखो अपन ने, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना है यानी कि किस में रिलेशन लाना है अपन को, आर और थीटा में रिलेशन लाना है, और कार्टेशियन में है तो ये पूरी इक्वेशन किस में, एक्स और वाई में। अब पोलर कोऑर्डिनेट में यानी कि उसमें रिलेशन लाना है, तो सुनना अपन ने 4 रिलेशन आप भी अच्छे से समझ चुके। अब इनको अपन यहाँ इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब इस कार्टेशियन को किस में बदलना है, अपन को पोलर में बदलना है। तो सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay। तो अपन जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर, और ये क्या है, पोलर में है। तो यहाँ पर लिख देंगे देन डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं एक ही स्टेप करूँगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मैंने लिख दिया आर स्क्वायर इक्वल टू 2a क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। अब y भी क्या है, कार्टेशियन है। कार्टेशियन को किस में बदलना है, पोलर में बदलना है। तो अपन ने y के लिए अपन को कार्टेशियन में क्या, पोलर में क्या थी इक्वेशन अपने पास, y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू रख देंगे इसमें, तो y की वैल्यू रख देंगे अपन आर साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो अपने देन इक्वेशन आ जाएगी r इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो अपन ने इन रिलेशन से, इन फॉर्मूलों से कार्टेशियन इक्वेशन को पोलर इक्वेशन में चेंज कर दिया, ठीक है। तो अपने जो पोलर इक्वेशन है r इक्वल टू 2a साइन थीटा, तो अपना ने कार्टेशियन इक्वेशन को किस में बदल दिया है, पोलर इक्वेशन में। सेम अगर मैं बात करता हूं पोलर इक्वेशन की, तो पोलर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो पोलर इक्वेशन में ले लेता हूं यहाँ पर r इक्वल टू 2a, r इक्वल टू 2a कोस थीटा, ठीक है। ये मैंने पोलर इक्वेशन ले ली। तो पोलर इक्वेशन ले ली r इक्वल टू 2a कोस थीटा। अब इसको मेरे को बदलना है कार्टेशियन में। अब कार्टेशियन में कैसे बदलेंगे, सुनना ध्यान से। यहाँ से अपन जानते हैं रिलेशन में r एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं r की वैल्यू रखूँगा तो ये जो स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो अंडरूट में आ जाएगा, तो r अंडरूट हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर अपन जानते हैं 2 ऐसा कैसे, और a कोस थीटा क्या होता है अपने पास, सॉरी 2a ऐसा कैसे ही, और कोस थीटा होता है अपने पास x अपॉन r। तो यहाँ से x अपॉन r, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी r की वैल्यू रख दूंगा, तो r की वैल्यू ये रख दूंगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देन सर अपने पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो ये अपने पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोलर से किस में कन्वर्ट होगी, कार्टेशियन में। तो अपन ने आज कुछ बेसिक से नॉलेज ली है, जिसमें से मैंने बताया है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन होते हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि जो अपना ये क्या है इनिशियल लाइन, और ये अपना कोई पी पॉइंट ले लिया जिसमें मैंने कोई कर्व ले लिया, और ये इस पी पॉइंट से मैंने ओरिजिन से मिला दिया, और इस कर्व पर यहाँ से मैंने क्या टेंजेंट पासेस कर दी, और ये जो इस रेडियस वेक्टर को थोड़ी मैंने आगे बढ़ा दिया। तो ये जो टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के जो बीच का जो एंगल होगा अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये जो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के जो बिटवीन जो एंगल होगा वो होगा यहाँ पर अपने पास tan फाई इक्वल्स टू r d थीटा अपॉन dr। तो ये अपन को फाइंड, अब नेक्स्ट वीडियो में ये फाइंड करेंगे कि ये कैसे आया है फॉर्मूला, और इसके बेस पर अपन क्वेश्चंस करेंगे, और आगे मैं बात करूँगा ये इसके इस फॉर्मूलेस पे, फिर अब जाके आएंगे अपन पेडल इक्वेशन पर। और सुनना ध्यान से, और कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिलें तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। जय श्री राम, जय ठाकुर साहब।